और जब मैंने धीरे धीरे अपने स्वतंत्रता आंदोलन में जाकर देखने की कोशिश की तो देखा कि जो आंदोलन था वो हमारे किसान का आंदोलन था, वो हमारे मजदूर का आंदोलन था, वो हमारी साधारण जनता का आंदोलन था। अगर हमें किसी ने ये कोई हम सिर्फ 1857 की म्यूटनी की बात करते हैं, लेकिन हमारा विद्रोह न म्यूटनी से स्टार्ट हुआ 1857 से और न ही 1857 के में हार के बाद समाप्त हुआ। वह एक अनवरत युद्ध था जो कि चलता रहा और यह अनवरत युद्ध चलाने वाला हमारा मूलतः हमारा किसान था जिसने चलाया लगातार। और जिस दिन से बैटल ऑफ पलासी के बाद ब्रिटिश हुकूमत को दीवाने के अधिकार मिले उसी दिन से यह लड़ाई शुरू हो गई। और इसमें जिसने सबसे ज़्यादा हमें फेल किया वो था हमारा बुद्धिजीवी गण, मतलब हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा गिराया, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हमारे अनपढ़ आदिवासी थे, हमारे अनपढ़ किसान थे, हमारे बिल्कुल साधन विहीन मजदूर थे जिन्होंने ये लड़ाई की शुरुआत की। कहा तो यही जाता है कि भाई महिलाओं ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, लेकिन मैंने अपनी पुस्तक में जितना ढूंढने की कोशिश की वह यही देखी कि यह आग झोपड़ी की दी हुई आग थी। आप लोग हो सकता है मुझे कम्युनिस्ट कहें, लेकिन हाँ मेरी मानसिकता वैसी ही थी कि ये आग झोपड़ी की आग थी, इनमें महलों का कोई भी योगदान नहीं रहा, करीब करीब एक नकारात्मक योगदान रहा। हमने कह दिया कि ठीक है हम भाई शाह आलम को अपना सम्राट नियुक्त करते हैं, लेकिन जब उनके हमने पत्र पढ़ने शुरू किए तो अपने पुत्र मिर्ज़ा मीर को उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि अरे ये मेरठ से सिपाही घुसते चले आए महल के अंदर, इतनी भी तमीज़ नहीं थी इनकी कि अपना सर के ऊपर टोपी रख लें या घोड़े से उतर जाएं, वो घोड़े पे चढ़ के चलते चले आए। तो उन्हें देश की आज़ादी या इस क्रांति से ज़्यादा कुछ तहजीब और दिखावे का पसंद किया था। उसके बाद फिर बहुत सब लोग हुआ कि आपके साथ हम लड़ने चलेंगे, तो वो 11 बजे का उन्होंने समय दिया। 70,000 लोग वहाँ एकत्रित हो गए, लेकिन इंतज़ार करते रहे। 3 बजे बादशाह सलामत निकले। 3 बजे निकले तो उनके सिपहसालारों ने कहा कि भाई ये लड़ाई तो अंग्रेज़ों और उनके सिपाहियों के बीच में है, आप क्यों बीच में कूदते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो हुमायूं के मकबरे में जाके आराम करने लगे। तो मतलब हमारा सबसे कि हमारी आग जल गई बिना नेतृत्व के। नेतृत्व हमने तलाशना शुरू किया आग के जलने के बाद। यही हाल हमारा नाना साहब ने किया कि नाना साहब के पास सब सिपाही गए कि आप हमें नेतृत्व दीजिए। नाना साहब ने कहा चलो चलते हैं। जैसे ही आगे गए उनके सिपहसालारों ने कहा भाई यही तो मौका है मराठा पावर को एस्टैब्लिश करने का, तो चलिए पहले आप अपना राज्याभिषेक करिए। तो उन्होंने कहा भाई जिस सरकार हिंदुस्तान जाए भाड़ में, मैं पहले अपना राज्याभिषेक कर लूँ। झांसी की रानी हम सभी उनकी बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन झांसी की रानी के भी अगर आप वृत्तांत देखें, गजेट्स देखें, तो यही पाते हैं कि जब झांसी में सिपाही आए उनके पास तो उन्होंने नेतृत्व देने से मना कर दिया, पैसा अवश्य दिया। और उसके बाद जब सिपाहियों ने जेल तोड़ दी तो जेल में जो बंद कैदी थे उन्होंने किले के अंदर 67 अंग्रेजों का कत्ल कर दिया। तब रानी ने सीधे समाचार भेजा एरिक्सन के पास, जो कि सागर का कमिश्नर था, कि भाई मुझे अधिकार दो, यहाँ कत्लेआम हो रहा है अंग्रेजों का। तो मतलब वो उस हद तक तैयार थी अंग्रेजों का साथ देने के लिए। केवल जब ह्यूरोज आ गया, उसने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया, तब रानी ने तलवार उठाई। लेकिन ऐसा हमारे मजदूर ने नहीं किया, हमारे आदिवासियों ने नहीं किया। मतलब सबसे बड़ी अगर मैं क्रांति मानती हूँ तो मैं
हमारे संथाल थे, हमारे जिसको हम जंगली जनजाति कहते हैं, कि 15,000 लोग खड़े हो गए कि हाँ भाई हमें मरना है तो हमें मारो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो जहरीले तीर जो वैसे वो लोग जंगल के जानवरों को मारने के लिए चलाते थे, उन्होंने यहाँ चलाने से मना कर दिया। और जो मानवता के सभी गुण होते हैं उन्होंने दिखाया। और अंग्रेज अधिकारी जो उस युद्ध में थे वो भी कहते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा सिपाही नहीं था जिसका सिर शर्म से गड़ न गया हो इन संथालों के ऊपर वार करने में। तो यही मेरा पुस्तक लिखने का मूल उद्देश्य यही है कि मैं थोड़ा सा अपने जो नई युवा पीढ़ी है उसको भी यह बताने का कष्ट करूं कि भाई हम ये ना सोचें कि हम बुद्धिजीवी हैं तो हम किसी किसान या किसी मजदूर से बेहतर हैं। हमारे पास अगर आज पैसा है तो हम किसी और से बेहतर हैं। ये जो पदवियां दी गई ये तो जो बांटी गई हैं, इन पदवियों में कुछ नहीं रखा है। असली है तो वो आपका चरित्र है, और वो चरित्र निर्माण की ही अनेकों कहानियां हैं जिनके बारे में हम जितना ढूंढते जाते हैं, जितना लिखते जाते हैं उतना कम है। तो यह एक तरह का उन्हीं अनकही लोगों की कहानियां हैं, उन्हीं भूले हुए लोगों को दी गई मेरी श्रद्धांजलि है। आप लोग इसके को देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि यह श्रद्धांजलि देने योग्य है कि नहीं।